टोटल करीब 8-9 इंटरव्यूज़ थे, जिसमें से 6 टेक्निकल और 2-3 कुछ ऐसे बातचीत और राउंड्स डिसाइड करने के। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा थी, बट जैसे जैसे आई थिंक 6th राउंड के बाद उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दे दिया था, तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा अब। अभी भी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रही हैं जी? हाँ। एंड वहाँ आपका पैकेज कितना है? मैं एक बार दर्शकों के लिए बस जानना चाह रही हूँ। 44 लाख। और दूसरी चीज़ कि हाँ, मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट से थी, कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट यहाँ लगी, बट मैं ऐसे और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ सर्च कर रही थी। जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी और भी बहुत कुछ सीखना बचा है। सो आई एम ओपन टू दैट। कि कुछ काफ़ी लोग हैं मेरे कॉलेज से भी जो बाहर जॉब कर रहे थे, तो मुझे उनसे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और मुझे लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। इस वीडियो में हम आपको उनसे मिलाने वाले हैं जिनकी वजह से इस वक्त पूरा बिहार ये गूगल कर रहा है कि गूगल में एक अच्छी नौकरी कैसे पा सकते हैं। मिलवाने जा रहे हैं आपको संप्रीति यादव से, बिहार की वो बेटी जिन्हें गूगल से 1 करोड़ 10 लाख की नौकरी मिली है। सबसे पहले संप्रीति, लाइव सिटीज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको आपकी जॉब के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। गूगल में 1 करोड़ 10 लाख का पैकेज कोई आम बात नहीं है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब कंफर्मेशन हो गई थी जॉब की, तब वो फीलिंग कैसी थी, वो एक्साइटमेंट कैसी थी? बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। सबसे पहले मम्मी पापा को बताया और फिर और ऐसा था एक्चुअली कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा था प्रोसेस, तो ऐसा नहीं था कि एक दिन में एकदम से झटका लगा है खुशी का। वो धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड्स हो रहे थे और पॉजिटिव फीडबैक आ रहा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ शायद हो सकता है। तो ये कितने राउंड्स का इंटरव्यू आपका चला था? टोटल करीब 8-9 इंटरव्यूज़ थे, जिसमें से 6 टेक्निकल और 2-3 कुछ ऐसे बातचीत और राउंड्स डिसाइड करने के। जैसा आप बता रही हैं कि जैसे जैसे एक राउंड बीत रहा था तो पॉजिटिव फीडबैक्स भी आ रहे थे, लेकिन वो एंजाइटी लेवल, वो नर्वसनेस भी उतनी ही थी? हाँ बिल्कुल, मतलब शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा थी, बट जैसे जैसे आई थिंक 6th राउंड के बाद उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दे दिया था, तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा अब। और फिर उसके बाद जो 3 राउंड्स थे वो सॉर्ट ऑफ टीम डिसाइड करने के लिए और मैनेजर्स ये सबसे बात करने के लिए थे। जी। अभी भी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रही हैं जी? हाँ। एंड वहाँ आपका पैकेज कितना है? मैं एक बार दर्शकों के लिए बस जानना चाह रही हूँ। 44 लाख। 44 लाख अपने आप में काफ़ी अच्छी अमाउंट है, लेकिन उसके बाद भी आपने डिसाइड किया कि यहाँ पर सेटल नहीं होना है, तो माइक्रोसॉफ्ट से गूगल तक का जो आइडिया था वो कैसे आया? पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मतलब ऐसे 44 लाख सुन के बहुत लगता है, बट उसमें काफ़ी इन्फ्लेटेड होता है। मतलब इफ़ यू नो, हर कंपनी का ही होता है वैसे तो, उसमें स्टॉक्स, बोनसेस ये सब इंक्लूडेड होते हैं। और दूसरी चीज़ कि हाँ, मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट से थी, कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट यहाँ लगी, बट मैं ऐसे और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ सर्च कर रही थी। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, अपने सीनियर्स को भी देखा है, तो काफ़ी लोग हैं कॉलेज से और जो इस फील्ड में है उनको आइडिया भी होगा कि कुछ काफ़ी लोग हैं मेरे कॉलेज से भी जो बाहर जॉब कर रहे थे, तो मुझे उनसे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और मुझे लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए। जी। तो 10th तक आपने नॉत्र डेम से पढ़ाई की है और नॉत्र डेम के बाद आप आगे दिल्ली के लिए गई, तो स्कूलिंग का आप क्या कहेंगे, कितना रोल था आपके आज के जॉब के प्लेसमेंट में? मतलब आई वुड से स्कूलिंग का एक तो मेजर रोल ये था इन माई लाइक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दैट वे, एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी स्पोर्टी किड। मतलब आई डिड नॉट टेक फेलियर्स वेरी सीरियसली और आई डिड नॉट टेक लाइक सक्सेसेस ऑल्सो लाइक वेरी सीरियसली। इट डिड नॉट गेट टू माई हेड दैट वे, सो आई वॉज ऑलवेज लाइक अ वेरी like I always knew that I had to work hard and get somewhere, so that way, and it was like confidence development काफ़ी ज़्यादा था, so I knew that even if I'm getting rejections, so I will do something good in my life. जी। तो नॉत्र डेम के बाद आप दिल्ली गई, वहाँ आपने इंजीनियरिंग की है, तो जेईई मेंस का जो पीरियड आपने देखा था वो कितना चैलेंजिंग था, वो डिसाइड करना, क्योंकि पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रहा था, तो वो एक फेज़ कैसा था आपके लिए? वो तो काफ़ी मुश्किल था, मतलब सबको पता ही होगा, बट काफ़ी मुश्किल वो फेज़ रहता है उसमें। मतलब आई वुड से नॉट ओनली पढ़ाई बट ओवरऑल मेंटल स्टेट, वो जो प्रिपरेशन होती है दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, प्रेशर हैंडलिंग, प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस और सब कुछ, मतलब सपोर्ट भी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली सबका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। जी। अब मुझे ये बताइए कि पैकेज काफ़ी अच्छा खुला है, हम बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, तो करने क्या वाली हैं इस पैकेज के साथ? अपने आप को स्पॉइल करने वाली हैं, अपने भाई बहनों के लिए गिफ्ट्स लेने वाली हैं, या कोई शॉपिंग लिस्ट है जो तैयार कर रखी है? अब ये जो पैकेज है ये इट्स बेसिकली इन लंदन, सो आई विल बी मूविंग टू लंदन, और वहाँ पे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। इट्स लाइक आई थिंक 3 or 4 times more than India. So it's not like the amount that sounds here, it's not exactly going to be the same there.
But obviously, whatever amount I have, like I will try to save travel obviously, because Europe is a very beautiful place, and obviously get gifts. Everyone will be expecting, सब लोग expect करेंगे कुछ gifts, chocolates वगैरह तो आएंगे ही। जी, अब एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप ये सारी प्रिपरेशन कर रही थी पढ़ाई की, उसके बाद जब जॉब्स के लिए अप्लाई करना, तो कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इतनी यंग एज में आपको मिलेगी? आई ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस, मतलब हाँ, ये मुझे ऐसा नहीं, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं पता था कि हाँ ऐसी ये पर्टिकुलर चीज़, ये इतनी चीज़ की मिल जाएगी। इनफैक्ट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द प्रोसेस, ये सब पैकेज का भी इतना आइडिया नहीं था कि कितना होता है, क्या होता है। आई वाज जस्ट गिविंग द प्रोसेस विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस, विदाउट वरिंग अबाउट कि फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है। जी, तो उसके बाद गूगल और 9 राउंड्स ऑफ प्लेसमेंट। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों की नॉलेज के लिए बस ये बताएं कि ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस था, हाउ डज इट स्टार्ट, कैसे शुरुआत हुई थी? इट्स अ वेरी लाइक बेसिक प्रोसेस, जैसा इंडिया में होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं वो बता देती हूँ, वैसा ही वहाँ पे होता है। पहले यू यूजुअली अप्लाई ऑन द करियर पोर्टल, और इधर थ्रू योर रेज्यूमे, जैसे भी अप्लाई करते हैं करियर पोर्टल पे, इधर थ्रू रेफरल ले सकते हैं या नहीं भी, उसके बिना भी हो जाता है काफ़ी बार। उसके बाद यू हैव दे सेलेक्ट योर रेज्यूमे ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, एंड उसके बाद यू गो थ्रू अ नंबर ऑफ राउंड्स। सो ये जो राउंड्स हैं उसमें पहले फ़ोन स्क्रीन राउंड होता है, जिसमें दे डिसाइड दैट वेदर दे वांट टू इंटरव्यू यू फर्दर। उसके बाद टेक्निकल राउंड्स बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, दीज आर ऑल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स। तो इन सब के बेसिस पे कोडिंग एंड ऑल पे वो टेस्ट करते हैं, एंड फाइनली इफ दे फाइंड आफ्टर ऑल दीज राउंड्स, इफ द फीडबैक इज पॉजिटिव, देन दे डिसाइड विच टीम यू आर गोइंग टू ज्वाइन। तो उसके लिए 2-3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, एंड आफ्टर दैट यू गेट द ऑफर। ओके, अब आप कह रही थी कि विथ योर सैलरी यूरोप बहुत खूबसूरत जगह था और ट्रैवल बहुत करना चाहती है, तो यूरोप में कोई ऐसा पिन पॉइंट करके बकेट लिस्ट में कोई डेस्टिनेशंस हैं जहाँ बिल्कुल जाना ही जाना है? आई मीन आई वुड से पेरिस, बिकॉज वो बहुत पास भी है लंदन से, इट्स लाइक अ 2-hour ट्रेन राइड, सो आई वुड लव टू गो देयर। एंड व्हाट अबाउट डिज्नीलैंड? या ऑब्वियसली, या। जी, तो कभी सोचा है कि पेरेंट्स के साथ लंदन ही सेटल होना है या फिर नौकरी करके दोबारा इंडिया लौटेंगे? लौट सकती हो, द अपॉर्चुनिटीज़ है एंडलेस, और आजकल आई थिंक इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आई एम ओपन टू एनीथिंग, आई वुड लाइक टू लर्न मोर, एक्सप्लोर मोर, कुछ और कंपनीज़, मतलब कंपनी स्टार्ट करने, स्टार्टअप फील्ड में, या फिर कुछ और भी चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ। MBA देखते हैं। मतलब यहाँ इतने सिक्योर पैकेज के बावजूद रुकना नहीं, आगे MBA और फर्दर प्लान्स हैं आपके? हाँ, I mean obviously, like, you know, it's said that success is not a destination, it's a journey. So it may seem like, this is like a huge package, and I mean I'm grateful for it, but learning, there's no end for learning, and I mean जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे obviously बहुत सीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी और भी बहुत कुछ सीखना बचा है, so I'm open to that. Okay. तो ये जो डिज्नीलैंड और पेरिस की ट्रिप्स आप फिलहाल प्लान कर रही हैं अपने दिमाग में, तो इस ट्रिप में आप अकेली होने वाली हैं, फैमिली भी इंक्लूडेड रहेगी फिर? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब आई वुड लाइक टू टेक देम देयर। अब देखते हैं, अब कोविड की वजह से काफ़ी वीज़ा में इश्यूज़ हैं, बट इफ़ इट्स पॉसिबल देन या विल गो। कोविड की वजह से वीज़ा में तो इश्यूज़ है ही, लेकिन साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम भी आपको करना पड़ेगा। हाँ। तो इवन दो आपकी जॉब लंदन में है तो यहाँ काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई ऐसे निराशा है कि यार लंदन जाती बट स्टिल पटना में ही रहना पड़ रहा है? हाँ, पहले तो लग रहा था, बट आई थिंक अब जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है तो घर से थोड़ा दूर जाने का दुख भी है, तो इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ दीज फीलिंग्स कि थोड़ा दुख भी है कि वहाँ नहीं जा पा रही हो, बट थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि घर पे और टाइम मिल रहा है रहने को। जी, तो उम्मीद करते हैं कि संप्रीति के साथ अपना इंटरव्यू हमने जितना एंजॉय किया है, आप भी देखकर उतना ही एंजॉय करेंगे। और अगर आप ये सोच रहे थे कि ये पैकेज आपको कैसे मिल सकता है, तो संप्रीति ने जो बताया वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी ये वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।